त्रिवेंद्रम इतनी अच्छी मुझे जीतेगा चुनाव। अच्छा माहौल है वहाँ पर, लोग समझ गए वहाँ पर। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर। और जो वादे किए थे पिछली बार 5 साल पहले वो निभाए नहीं, वो भी इशू बना। तो मुझे लगता है इतना जीतेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के बाद कर देते, क्या फर्क पड़ जाता है? स्पेशल सेशन अभी और पूरी पार्टी मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण इसके पक्ष में है। तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं हो सकता। तो ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है, जो मेजोरिटी इनके पास में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला करें, वो इनके फितरत के अंदर। पहले तो 2028 की बात लाना चाहते थे, पहले तो महिला आरक्षण को 2028 की बात लाना। अभी इनके विचार बदलते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पहले इन्होंने किया था कि हम परिशोधन करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 फ्लोर हटाना चाहते हैं, नए नए एक्ट बना के पास करके, इसलिए ला रही है। सर बीजेपी के मदन राठौड़ कह रहे हैं कि 75 वर्ष के हो गए उन्हें संन्यास ले लेना। देखो मैं तो कह चुका हूँ, ये तो लागू होगा मोदी जी पर, या क्या नाम उनका, हमारे मोहन भागवत जी, उनके लिए लागू होगा। मैं तो कह चुका हूँ पहले आप लोगों सबको, गांधी जी ने कहा था 125 साल तक मैं सेवा करना चाहता हूँ, और ये कट्टरपंथी उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा मैं 100 साल तक सेवा करना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, तो मेरे लिए लागू नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उनको मालूम है कि मैं कह चुका हूँ ये बात। पर क्योंकि ये तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है, कोई आपको आज क्या लाइन लेनी है, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को वो लाइनें लेते हैं। इंतजार शास्त्र के सवाल पर कहा था साहब कि वो 75 के बाद संन्यास होता है और वो संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए। वो कौन कैसे सलाह देंगे हम लोगों को? वो तो पूरी कांग्रेस की राजनीति करने लग गए हैं। वो कांग्रेस नेताओं को कैसे कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो हमने इनको इश्यू बनाए हैं उसका जवाब दे नहीं रहे और गोलमाल जवाब दे रहे हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही है लोगों की, क्योंकि आप जवाब तो दो कम से कम, कुछ भी दो, नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, कुछ भी कहो, पर आप संदर्भ हटके बात कर रहे हो। जो हमने क्वेश्चन इंतजार शास्त्र में पूछे हैं उनका जवाब कम से कम कुछ तो दो, हाँ दो ना दो, तो आप संदर्भ बदल के कैसे जवाब दे सकते हो? ये कर रहे हैं लोग, पंचायत जा रही है, लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। सर बंगाल चुनाव में अमित शाह जी ने कहा कि 15 दिन में यही डेरा डाल के रखूंगा। उनका सबसे लंबा प्रवास वो बता रहे हैं अपना कि मेरा चुनावी राज्य सबसे लंबा प्रवास। ये उनकी पार्टी के मामले, हम लोग का ये कमेंट करें, वो तो जिस रूप में कहते हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग अवमानना का नोटिस हाईकोर्ट ने दे दिया था पंचायत। ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के कल कमेंट आए हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के रूप में क्या घटना हुई मुझे जानकारी नहीं, इसलिए उनको रखें। सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रहा है, आरएसएस का कार्यक्रम है। पहले भी कांग्रेस ने विरोध किया, एनएसए ने विरोध किया। आरएसएस का बीजेपी आज जो शासन चल रहा है देश के अंदर, उनको मैं कहूँगा बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। और सोच समझ के मैं ये सब प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, जुडिशल दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, उनके चंदा लेते हैं, अब बाद में वो छापे डालना जो कार्रवाई होती है बंद हो जाती है। इतने खुली हत्या क्या होगी डेमोक्रेसी की? जब डेमोक्रेसी हत्या ही हो रही है, इनका हर इशू चाहते बने, कांग्रेस विरोध करे, हम कहे हिंदू मुसलमान की बात है। बार बार क्या तुक है इनको आरएसएस की मीटिंग करने का? वहाँ पर सबको मालूम है आरएसएस और बीजेपी एक है। आरएसएस की एक शाखा है बीजेपी,
तब क्यों बिना मतलब का ये प्लस पैदा करवाते हैं? कोई कारण तो है नहीं, जानबूझ कर ये बात ऐसी करेंगे, जानबूझ कर। 5 राज्यों के चुनाव पे आपका क्या कहना है कि मैं तो केरला जाके आया हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लगा। बाकी अब देखें आगे क्या होता है, सब इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ। सर एक पैनिक क्रिएशन हो रहा है कि राजनाथ जी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है तो बड़ा होने वाला है, तो क्या ये चुनाव से पहले बड़ा होने वाला है? ये ट्रम्प की तरह ही मजाक बना रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका मजाक बना रहा है, ये लोग क्या बना रहे हैं? क्या दुख है? होने वाला होगा, अभी तो जारी है। ये क्या लैंग्वेज है? ट्रम्प साहब भी लैंग्वेज बोलते हैं। मोदी जी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं और मैं उनका पॉलिटिक्स खत्म कर सकता हूँ। लेकिन लैंग्वेज होती है क्या? एक देश के राष्ट्रपति की लैंग्वेज हो सकती है क्या? बताइए। दुनिया भर में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। चिंता होनी चाहिए सबको। इस देश की डेमोक्रेसी जब नहीं बचेगी, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? हमें चिंता ये है, मुझे खुद को चिंता है, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो क्या होगा देश का? डेमोक्रेसी में सरकार बदलती रहती है, बदली भी है पहले, और स्मूथली बदली है। कांग्रेस जब जो चुनाव हारी है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चुनाव हारे नहीं, हमने सौंपी नहीं सत्ता इनको। इनका जो तरीका है, मुझे लगता है कि इनकी मनसा में खोट है, ये खतरनाक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। परवाह नहीं कर रहे जनता क्या सोचेगी। जनता की परवाह तो है ही नहीं, और जनता हमारी जो है इनके खिलाफ भी है, इनके नाराज भी है। चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, चुनाव आते ही हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। हिंदू धर्म ऐसी चीज है, और कहते साहब कि हिंदू खतरे में। इनको पूछो, 250 साल तक तो अंग्रेजों का राज था, 500 साल तक राज था मुगलों का, तब हिंदू खतरे में नहीं था देश का। अब हमारी राज, हिंदुओं का राज है विदेश में, तीनों खतरे में है। तो सोच सकते किस प्रकार से, किस रूप में लोग जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं। वोट पड़ जाते हैं इनको। मैं उम्मीद करता हूँ कभी न कभी जनता को समझ में आएगी। सर एक आखिरी सवाल, नक्सलवाद को लेकर के कहा है कि भारत से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अच्छी बात है, अगर बात अच्छी बात है। अगर कार्रवाई कुछ हुई है, आगे बढ़े तो पूरी तरह नेस्तनाबूद होना चाहिए।